जाओ बैठो ना, 30 में दिया 25 में दिया, आगे पीछे कर पता चला देना। लो पहला सुनाइए करो जो ठीक। आइए क्वेश्चन नंबर, आओ ऐसा बात है, वेक्टर। अच्छा ऐसा पहले तुम लोग देखो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इंग्लिश और क्या चाहिए, हिंदी, है ना। सब 100 नंबर कर दिया ना। इंग्लिश 150 है, यानी 2025 का सारा सब्जेक्ट कितना कितना का, 100 का। तैयारी कम से कम 80 की कर लिया है अभी तक, नहीं किया है। चलो हम अभी बात करेंगे इंग्लिश में। किस पे बात करेंगे, इंग्लिश। कब नहीं, इंग्लिश सर पढ़ा रहे हैं ना जी। इंग्लिश में मतलब ग्रामर सब चीज पढ़ लिया है, ग्रामर खाली बुक पढ़ लिया, बुक कोई फायदा नहीं, कोई काम नहीं करता। 100 नंबर में 60 प्लस ग्रामर रहेगा और 40 माइनस किताब रहेगा, यानी बुक रहेगा। अब तुम्हारा बेटर किस पर तैयारी करता है, बुक पर कि ग्रामर पर? यदि ग्रामर पे तुम करता है, सुनो मेरी बात, यदि तुम ग्रामर पे करता है तो तुम्हारे आगे बहुत फायदा करेगा, और सिर्फ बुक पर करता है तो तुम सिर्फ 12 तक फायदा करेगा, आगे नहीं। इसलिए अगर ग्रामर पढ़ लिया, अच्छा ग्रामर में पढ़ाए हैं सर कुछ भी ना, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, प्रीपोजिशन, 525 पढ़ लिया है। यदि 525 पढ़ लिया, 525 में 8 प्रकार के होते हैं, पता है ना, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटर, तीनों 8 हो गया ना। ये अगर 8 पढ़ लिया होगा तो बेटर है, पढ़ा है। तो इंग्लिश में पढ़ा क्या चीज है, अरे इंग्लिश में नहीं कुछ पढ़ा है सर, पढ़ाते हैं ना इंग्लिश तो पढ़ाते तो 525 पता है, आर्टिकल, सिर्फ आर्टिकल। अच्छा आर्टिकल के पहले क्या बताया हमको जरा बताना जिसको। सबसे पहले आर्टिकल, उसके बाद टेंस पढ़ा है, वॉइस, नरेशन, खत्म, रिमूवर टू, है ना। तो ये सब चीज जो तुम्हारा पढ़ लिया है, इससे इतना से 5 to 10 नंबर यानी 10 नंबर इतना करीब पकड़ाएगा, इससे ज्यादा नहीं, इतना है। तुम लोग जो नाउन पर इधर देखो, आर्टिकल पढ़ लिया, वॉइस पढ़ लिया, रिमूव टू पढ़ लिया, डिग्री साइड पढ़ा होगा, वॉइस पढ़ा होगा, टेंस सब पढ़ लिया है ना। तो तुम ग्रामर का महज 30% पार्ट पढ़ा, क्या परसेंटेज, जो 525 पूरा पढ़ लेता और उसके अलावा ये पढ़ लेता 100 हो जाता। लेकिन सबसे पहले ग्रामर पढ़ने से पहले 525 पढ़ना चाहिए। तुम लोग क्या 11 में 525 पढ़ लेते तो पढ़ ही लेते, तो उससे क्या दिक्कत। अरे गधे, ग्रामर जो होता है ना वो क्लास बाई क्लास चेंज नहीं होता, स्टैंडर्ड चेंज होता है। स्टैंडर्ड मतलब समझ रहा है, जब तुम नाउन एजा पर पढ़ा है तो नाउन में जैसे नाउन तो पढ़ा होगा 5वां 6ठा में, तब बोलेगा आंख मुनो खोल दो, सब नाउन है। एक डिफिनेशन कोई बताया होगा भविष्य में, आंख मुनो खोल दो सब क्या नाउन है। उसके बाद 9वां में आया होगा तो बोला होगा किसी व्यक्ति, जानवर, वस्तु, स्थान के नाम को नाउन कहते हैं। उसके बाद आया होगा 10वां में तो बोला नाउन इज द नेम एनीथिंग प्लेस पर्सन, है ना। उसके बाद जब आया होगा 10th 12th में, तब 11th में लगे, तो बस उसको स्टैंडर्ड खाली बनाते चलना है और कुछ नहीं। चीज वही है,
नजरिया दूसरे तरह से देखना है। अरे समझ में नाव नहीं है, एक देखे तो इधर से तो दूसरा देखेंगे थोड़ा तिरछे। अरे समझ में, बस नजरिया चेंज करो। कभी बंद करके भी अब इधर आओ। तुम लोग ट्रांसलेशन तो बनाया होगा, ट्रांसलेशन तो पूरा सब चेक भी करते होंगे, हम देखते होंगे। तो जरा हमें एक ट्रांसलेशन बताओ तुम लोग, इसका क्या बताता है। इंग्लिश की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। देख ट्रांसलेशन 5 गो आता है, कई गो? 5 गो। अब 5 नंबर में आता है। अब तुम्हारा डिसीजन है कि 5 नंबर में कै नंबर लाइक है नहीं है, वो अभी पता चलेगा। बताओ ये कौन टेंस का पार्ट है? हाँ हो गया, लिखा गया सिंपल प्रेजेंट टेंस। कोई इसको बनाओ जरा, क्या लिखेंगे? आई लव यू, ठीक है। अच्छा, कोई व्यक्ति ने ये वर्ड बोला तो दूसरा पता है क्या बोलता है? इसको दूसरा में उसका उत्तर बताओ तो क्या बोलता है उसका? लगा देती, क्या लगा देता है? आई लव यू टू, यही लगा देता है ना। अच्छा जो डबल टू, ठीक है, बढ़िया। अच्छा तुम लोग बताओ, आई लव यू टू हुआ, इसका हिंदी क्या होता है? बोलो तो जरा। मैं भी प्यार करता हूँ, मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ, ठीक है। देखो कहीं कहीं इसको ये चीज नहीं पता है, ठीक है। कहीं इसको ये चीज नहीं पता है। जैसे इसने बोला इससे, ये वर्ड बोला, ये बोला इससे, इससे ये वर्ड, तो बदले में ये जवाब पता है क्या दिया? आई लव यू टू, मतलब हुआ मैं भी तुमसे प्यार करता हूं। ये वर्ड को समझो क्या होता है। मैं भी तुमसे प्यार करता हूं मतलब क्या हुआ? मैं भी तुमसे, इसका मतलब क्या समझ रहा है? एक छोटा ये इससे बोल रहा है मैं भी तुमसे प्यार करता हूं, लेकिन छोटी ना समझ पा रहा है कि छोटा क्या बोल रहा है। ये ऊपर वाला में नहीं होगा, सही बात है। इधर आओ, मैं भी तुमसे प्यार करता हूं, ये छोटा इससे बोल रहा है। लेकिन ये इस शब्द को समझो, मैं भी तुमसे प्यार करता हूं, इसका मतलब किसी और से भी करता था। बात समझ आया? मैं भी तुमसे प्यार करता, इसका मतलब लड़का जो है किसी और से भी करता था, लेकिन ये नहीं समझ पाता और सब बदले में क्या लगाता है? आई लव यू टू, आई लव यू टू, बोलता आई लव यू टू। ये जो वर्ड है क्या है? गलत है। क्या बोलना चाहिए? तो बोलना चाहिए आई टू लव यू। ये तुम्हारा 100% सही है, लेकिन इसका उत्तर के दृष्टिकोण से बता रहे हैं बाबू, ट्रांसलेशन के दृष्टिकोण से नहीं। ट्रांसलेशन तो हिंदी से, ट्रांसलेशन तो गलत होता है, बस तुम गलत बना देता है। जैसे मैं भी तुमसे प्यार करता हूं, इसका ट्रांसलेशन क्या हुआ? आई लव यू टू। लेकिन आई टू लव यू के मतलब क्या होगा पता है? ये उसका उत्तर सही मिला। आई लव यू, ये बोला मैं तुमसे प्यार करता हूं, आई टू लव यू, तो ये हुआ। ये तो ही तो यहाँ हट जाएगा, यहाँ टू से ना किया, तो आई लव यू मतलब आई लव यू। जैसे तुमने बोला कि मैं तुमसे प्यार करता हूं, तो उत्तर मिला कि आई लव यू, आई टू लव यू बोल दिया, तो इसने भी बोला मैं तुम्हें प्यार कर रहा हूं, लेकिन अभी भी सेंटेंस लगा दिया तो क्या हो जाएगा? गलत। एक वो बोली मैं प्यार करता हूं, यहाँ यू नहीं होगा, राइट है? नहीं होगा। आई लव यू, आई लव यू मतलब मैं प्यार करता हूं, तो यहाँ मैं प्यार करता हूं तो आई लव यू मतलब हो गया मैं तुमसे प्यार करता हूं। क्या लगेगा यहाँ? तुमसे। तब यहाँ क्या आएगा सेंटेंस? तो इसलिए ट्रांसलेशन बढ़िया से बनाना। यदि तुमसे ना दे मैं प्यार करता हूं, इसका ट्रांसलेशन क्या हुआ? आई लव। यदि यहाँ क्या लगा देगा? तुमसे, तो क्या हो जाएगा? आई लव यू। तो ये हम उत्तर की बात कर रहे हैं। आज से कहीं कोई रिप्लाई में बोले ये सब आई लव यू, तो ये वाला जवाब नहीं देना। अगर लड़की पढ़ा हुआ रहेगा तो तुरंत ठुकरा देगा, लेकिन अनपढ़ रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। राम भरोसे हिंदी होता है ना रे, लेकिन बदले में रिप्लाई क्या देना है? आई टू। एक इंग्लिश का बात है, तुम लोग ट्रांसलेशन बनाया है, कहीं ट्रांसलेशन हमको बता दो। पटना गंगा के किनारे बसा हुआ है। ये ट्रांसलेशन बिहार बोर्ड एग्जाम में 10वां से लेकर 12वीं तक में एक बार नहीं कई बार पूछा है ट्रांसलेशन में। पता है इसका ट्रांसलेशन क्या होगा? ट्रांसलेशन तो बनाता होगा ना। ये सब देखो, याद रखो, प्रीवियस पेपर इसलिए बोला जाता है, क्वेश्चन बैंक इसलिए बोला जाता है, मॉडल सेट इसलिए बोला जाता है ताकि तुम ये सब क्वेश्चन जो उसमें को याद करो। बिहार बोर्ड करता कुछ नहीं है, बस बैक क्वेश्चन को उठा के डाल देता है। 10 साल बैक वाला क्वेश्चन लाएगा डाल देगा।
आइए सब तुम देखना 10वां का क्वेश्चन बैंक देखा भी होगा और 12th का क्वेश्चन बैंक ये सब ट्रांजेक्शन करता छोड़ा कराता। बताओ पटना एगो था झूठ मत बोलो, झूठ बोलना पाप है, ये सब ट्रांजेक्शन जाते आता। बोलो तो पटना गंगा के किनारे का सब बता दो। पटना इज बैंक ऑफ दक्षिणी बिहार मध्य बिहार ग्रामीण बैंक कैसे लिख दो क्या? देखो यही तुम लोग ट्रांसलेशन पढ़ा धन हो प्रभु। तुम लोग को मैं पहले बता दिया था इंग्लिश में बाबू कम से कम 60% प्लस करके आना। अरे एकरा में तुम लाना 35 नंबर लेकिन एकरा में हम कहते 60 प्लस करके आना। ठीक है अब नहीं होगा दिक्कत नहीं होगा उससे लिखा ही नहीं बस। लेकिन टारगेट रखना कि करके आना है कितना और नहीं होगा तो फिर तो कुछ नहीं कर सकते। सब लगाता है आपकी पार 450 पार है ना। अरे इसके लिए कुछ मेहनत करना पड़ता है। आज जो ये लड़का लगाता है अब की बार 250 पार एक कदम धन है कोई दिक्कत नहीं कर ही लेगा। लेकिन ये जो लगाता है इसके लिए तो कुछ मेहनत करना पड़ता है ना, ऐसे ही तो नहीं हो जाएगा। बाबू यहाँ इंग्लिश पढ़ने से और कब पढ़ने से तुम्हारा काम होता जो तुम्हें भी पता। अब कितना देखेगा उसका कोई फायदा नहीं। हम देखेंगे वेक्टर, क्या चीज देखेंगे वेक्टर। वेक्टर में कौन प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट क्या चीज देखेंगे क्रॉस प्रोडक्ट। अब इधर हम क्रॉस प्रोडक्ट में शायद हम तुम लोग को लगभग बातें जो है समझा दिए थे। लगभग बातें क्या चीज है, ए क्रॉस बी का फॉर्मूला तुम्हें पता है, मोड ए क्रॉस बी का फॉर्मूला पता है, आई क्रॉस आई का मान आई क्रॉस आई का मान आई क्रॉस जे का मान ये सब सारा पता है ना। अब हम लोग को देखना होगा क्वेश्चन नंबर 11 से। कितना से देखना होगा 11 से। लेकिन 11 से देखने से पहले हमें जानना होगा बेसिक नॉलेज जिसको बोलते हैं कॉन्सेप्ट। क्या जी कॉन्सेप्ट। अब कॉन्सेप्ट में हमें समझना क्या चीज है। जैसे तुम लोग को डॉट प्रोडक्ट में आया था इकाई सदिश निकालने का। क्या आया था इकाई सदिश। जैसे यदि कोई वेक्टर दे दिया, कोई वेक्टर दिया हुआ अब इसका बोलेगा एन कैप निकालने के लिए तो क्या करता था सिर्फ मोड से क्या दे देता था भागा। सिर्फ मोड से क्या दे देता था भागा। ये क्या बन गया इकाई सदिश। किसमें रे डॉट प्रोडक्ट में। किसमें डॉट प्रोडक्ट में। लेकिन हम पढ़ रहे हैं किसमें क्रॉस प्रोडक्ट। तो क्रॉस प्रोडक्ट में इसमें बोलता था इकाई सदिश। कौन सदिश इकाई सदिश। आदि इकाई सदिश बोलेगा तो तुम क्या निकालेगा एन का। क्या निकालेगा आदि तुमसे बोलेगा लंब इकाई सदिश। लंब इकाई सदिश क्या बोलेगा लंब इकाई सदिश। फिर से आदि इकाई सदिश बोलेगा तो एन का यानी मोड ए बटा डिटर्मिनेंट ए। जैसे इकाई सदिश बोला तुम्हारा दिमाग कहां नचा डॉट प्रोडक्ट। जैसे इकाई सदिश बोला तुम्हारा दिमाग कहां नचा डॉट प्रोडक्ट। लेकिन जैसे लंब इकाई सदिश बोला इसको भी सूचित किससे करते हैं एन कैप से। जैसे लंब इकाई बोलेगा तो तुम्हारा दिमाग कहां नचेगा क्रॉस प्रोडक्ट में। कहां नचेगा क्रॉस। तो इसमें दो वेक्टर दिया रहेगा। क्या दो वेक्टर हमेशा याद रखना। यदि तुम्हें डॉट प्रोडक्ट निकालना हो तो इसमें एक वेक्टर भी देगा तो निकाल लेगा डॉट यूनिट वेक्टर। दो को भी देगा तो यूनिट वेक्टर निकाल लेगा। लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट में हर हाल में कम से कम कितना वेक्टर चाहिए दो वेक्टर। कितना वेक्टर दो। तो बोलेगा लंब इकाई सदिश बराबर तो जैसे वहां लिखा था ठीक उसी प्रकार यहाँ लिखेगा। सबसे पहले ये दोनों का क्रॉस निकालेगा। क्या निकालेगा क्रॉस। और जितना आएगा उसी के मापांक से क्या दे देगा। बात समझ में आया। फिर से यदि तुमसे बोलेगा इसका लंब इकाई सदिश निकालो तो सबसे पहले क्या निकालेगा क्रॉस और उसी के मोड से क्या दे देगा भागा। तो ये क्या बन जाएगा इकाई सदिश की लंब इकाई सदिश। यदि इकाई सदिश सिर्फ बोलेगा तो क्या होता है एन कैप मोड मतलब जो दिया रहेगा उसी से मोड से क्या दे देना भागा। तो ये तो हम तो पढ़ चुके हैं। पढ़ेंगे क्या ये तो जल्दी से ये बात कॉपी में नोट करें।
झूठ बोलना पाप है। ट्रांसलेशन, झूठ मत बोलो, ये सब ट्रांसलेशन एकदम बराबर है। ताजमहल की सुंदरता नष्ट होते जा रही है। सूर्य पूरब में उगता है। जितना ट्रांसलेशन बोल रहे हैं बाबू, फेस में याद रखना और सेंटर पर बैठना, कभी सुने तो ये वाला बात रिकॉर्ड है ना। सूर्य पश्चिम में डूबता है। लगभग 4-5 को बोले ना, इतना भी नहीं, कोई जल्दी बोलेगा, यही सब रहता है, समझा। इसीलिए तुम लोग को कहते हैं कि हमसे मेरे से ना सुनो, तुम लोग मॉडल से का क्वेश्चन बैक से सुन लो, बेहतर रहेगा। जितना इंग्लिश वो बोलवे नहीं करता है। किताब इतना बोलता है कि जितना तू सुन नहीं पाता है, इसलिए तुम्हें सुनाई नहीं देता। ऐसे समझ में, किताब इतना कोई बोलता कहाँ है और कलम इतना चलता कहाँ भाई। दो चीज, किताब इतना बोलता है कि कोई सुनता नहीं है, कलम इतना चलता है कि कोई रोक भी नहीं सकता उसको, इतना चलेगा। लेकिन तुम लोग सोचता ही नहीं, खाली यही सुना। तू खुद में झांक के देखो तो बड़ा सिकंदर है, यही सब खाली सुनता है, लेकिन है नहीं। हाँ सही बात। देखो अब तुम लोग से अगर बोल देंगे कि बाप रे 10 तक क्लियर हो गया, हो गया, तो हम परस संख्या कितना देखेंगे? अब बिना बताए हुए भी बना सकता है। पढ़ो क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़ो ना, पढ़ो। कम खत्म। 2 सदिश ए और बी, कितना कितना है? आई माइनस जे, खत्म। और जे प्लस के, खत्म। तो ये अच्छा लग रहा है विकास दुबे, इसको मेकअप करना है कि नहीं? आई है, जे क्या है इसमें, तो क्या लिख देंगे? अच्छा इसमें जे के आई है, तो क्या करेंगे जी? 0 आई। मेकअप तो हो गया। मेकअप दुनिया का परिवर्तन नियम, अरे समझ के नहीं? तो बताओ सबसे पहले हमको निकालना है क्या चीज? लंब इकाई सदिश में क्या निकालना है जी? लंब इकाई सदिश। तो बोलो लंब इकाई सदिश बराबर, अभी फॉर्मूला बताए, अभी फॉर्मूला बताए। क्या बताए? a क्रॉस b बटा में a क्रॉस b के मोड से क्या देंगे? अब जिसको क्रॉस से नहीं निकालने आता है तो कुछ उसके लिए उपाय है। तो a क्रॉस b बराबर आई जे के। अब बोला फॉर्मूला नहीं लिखना, मोड a मोड b साइन थीटा, ये सब नहीं लगा देना, क्योंकि है वो सब नहीं यहाँ पे साइन थीटा। बोलो 1 -1 0 0 1 1 है ना जी। चलो इसका मान निकालने के लिए तो सबको आता होगा, बिना बताए निकाल लेगा। आई सामने का रो कॉलम कटेगा, क्या क्या बचेगा? -1 1 0 1। ठीक है, -1 आगे बोलो 1 0 0 1 1 0 0 1 आगे बोलो 1 0 1 0 -1 काम करता। आई -1 0 जे 1 0 के 1 0 क्या हो गया? माइनस अभी बोला मैं प्लस बोला मैं, वो ये बना गया। ये प्लस लिखते हैं। अरे एक में जोड़ो चाहे घटाओ, अच्छा है होगा गुना कर दो, गुना कर देगा हाँ। माइनस क्या जाएगा? 1 क्या लिखते हैं? ये क्या गया? क्रॉस निकाल दिया। अब इसी का मापांक निकालने आता है, मापांक निकाल लो। मापांक क्या हो जाएगा? 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर। तुम कहेगा -1 का स्क्वायर लिखिए, -1 का स्क्वायर बोलेगा ना एकदम। तब आपका बात कहे ना मान लीजिए, ठीक है। तो कितना जाएगा? √3। मान निकल गया, इसमें खाली रख दो। बोलो 1 क्रॉस b कितना लाया? -i -j प्लस a। इसका मान कितना लाया? √3। ये लंब इकाई सदिश हुआ कि इकाई सदिश हुआ? नाम खत्म। तो क्रॉस में लंब इकाई सदिश बोलता है कि इकाई सदिश बोलता है? और डाउट में लंब इकाई बोलता है कि इकाई बोलता है? ये सब बात याद रखना। अच्छा बताओ तो समतलीय होने के लिए क्या चीज जानता है?
हाँ, समतलीय होने के लिए डाउट में बताए थे, यदि उसका डिटरमिनेंट 0 आ गया तो वह क्या होता है? समतलीय होता है, खा पका जाता है। नोट करो, जरूरी पूरा काटा अरे इस समय खटका स्पीकर में गाना बजा दो, कुछ बजता है पता नहीं चलता, वही काम ही सब कर रहा है। अरे कम से कम ये तो बोलो समझ में आ रहा है। जैसे वो तो तू बता दी, उसने कहा था कि अपने पत्नी और बेटे को क्या रखना, तब क्या वो तो समझ में आया, वो बोलते तो सब उस हिसाब से बज रहा। अच्छा 11 हो गया ना, आगे नहीं, चलो आगे क्वेश्चन बोलेगा। सेकंड रेगुलर किताब बोल दे लो, मजाक हो रहा। 11 का दूसरा, हम 11 का दूसरा नहीं बताएंगे, बन जाएगा। 12 का भी नहीं बताएंगे, बन जाएगा। 13 भी नहीं बताएंगे, बन जाएगा। 14 बता देंगे, बन जाएगा, लेकिन समझा देना है ना जी। ये देखो मजा आता है, जब 1 पर 3 फ्री मिले तो कोई भी लेने के लिए हो जाता है, लौटता है कि नहीं। 1 बताए, 3 छोड़ दिए, 14 में आ गए। आगे आओ, क्वेश्चन नंबर a प्लस बी ए माइनस बी में प्रत्येक के लंब मात्रक सदिश ज्ञात करें। जय हो। a बराबर कितना लिखा हुआ है? आई जे के। b बराबर कितना लिखा हुआ है? आई प्लस 2j प्लस 3k। हमें निकालना है a प्लस बी, और निकालना है क्या कि a माइनस बी। निकालना ये नहीं है, निकालना तो हमें मात्रक सदिश है। कौन सदिश? तो सबसे पहले a प्लस बी, देखो इतना में कई बेहोश हो जाएगा, इसी खाली लिख देंगे तो देखो कई वो गिर जाएगा। a प्लस बी कितना हो जाता है बता? 2i बस ओके, ये बात तो 2i प्लस 3j प्लस 4। विकास तुझे कैसे लिखे बता देना जरा, ये कैसे लिखाया? कैसे लिखा है? जोड़ दिए दोनों को। तो अब लिखो जी, कर घटाओ ना, तो कितना है? खाली j प्लस माइनस को बताना ना, माइनस 2k। ठीक है, गजब है। चलो अब हमको निकालना है मात्रक सदिश। कौन सदिश निकालना है? गलत बात, क्या लंबवत लिखा हुआ है? लंब इकाई। अरे वही हुआ, यूनिट बने मात्रक बोलो या इकाई बोलो, लो लंब इकाई सदिश। तो बोलो फार्मूला क्या लिखेंगे? इसका ना निकालना है इकाई सदिश। a प्लस बी का क्रॉस और a माइनस बी का बटा a प्लस बी गुणे a माइनस बी। खत्म। क्या नहीं निकलेगा इसका क्रॉस? क्या निकालेगा? a प्लस बी इंटू a माइनस बी का क्रॉस। क्या लगाएगा? मोड आई जे के 2 3 4 0 माइनस 1 माइनस 2। ऐसा कोई बनता हो तो डायरेक्ट इसका आंसर बता देगा। नहीं बनना है, यही भारत को चाहिए। किंग भारत में सब लोग हैं, लेकिन किंग मेकर कोई नहीं है। बात समझ रहा है? किंग हर कोई है, नहीं किंग है रे, किंग नहीं है तो लोग, लेकिन किंग मेकर भारत की जरूरत है। भारत जो है साइंसों से पूरा भर गया है, विज्ञान से पूरा भर गया है, लेकिन साइंस लॉजिक से नहीं भरा। लॉजिक से मतलब अब आविष्कार करना, अब तक तो आविष्कार नया नया होता जाता, अब वही जरूरत है। तो बता, ये जरूरत तो पूरा कर लेगा? अरे कर लेगा पूरा। इतना नोट कर लो, किंग मेकर बनेगा, पढ़ता करना मेकर बनेगा।
इंगे रहो बोलते हो 10 अंक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इतना डिजिट रहता है ना। अब इसको जरा इकाई दहाई सैकड़ा करके दहाड़ो ना। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10 लाख लाख, अरे बुला इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब, यानी कितना से स्टार्ट हो गया 1 अरब। मानो ना कितना से 1 अरब। अब तो जितना रहेगा 8 रहेगा, शुरू में 89 रहेगा 79 रहेगा तो करोड़। अब सोचो ये कोई व्यक्ति के कहता है ना कि जियो हो लगना इतना सा, मैंने तो अरबों साल जीने का रहा है। अरे समझ अरबों साल लगता है ना कि वो पैदाशी दूसरा फोकस लिया है, वो लोग को इतना दिन जिए करे तो लगा देता है इतना गधा। इतना बोलो ना कि जल्दी से निपट जाओ, लिखो जियो जल्दी से निपट जाओ, ये लगाओ तो बढ़िया रहेगा। तो पता है इतना साल जियो, वो कुछ नहीं, संकेत कहीं दूसरा है। जो 10 को याद कर दिया वो खाता नहीं चलो हो गया। देखो इसी पे हमको एक बात याद आ गया, पता है क्या, एक मेरा मौसेरा भाई यहाँ पढ़ता था, वो अपना कांटेक्ट नंबर पता है यहाँ तक लिख रखा था, यहाँ तक ठीक है, लास्ट में 3 डिजिट खाली छोड़ा था। लास्ट में उसका 3 डिजिट मान लिया जाए 4 5 ऐसे 3 था, ठीक है। तो पता है क्या लिख दिया था, इधर पूरा लिख दिया था और उधर 4 की जगह लिख दिया था डी, ए की जगह 5 और 3 की जगह सी, ऐसे कर दिया था। तो ये पूरा हमको कौन चीज है, तो पता नहीं कौन चीज है, लिख रखा है। बोले ये इतना आजकल तेज कैसे समझ नहीं आ रहा, हमको भी नहीं समझ आ रहा। तब हम सोचे रीजनिंग हम उस टाइम अभी पढ़ ही रहे थे, अल्फाबेट का रीजनिंग, ठीक है। तो डी कै में आता है 4, ई कै में आता है 5, सी कै में आता है। तो बोले अच्छा ऐसा करते हैं, यहाँ पे 4 डाल देते हैं, यहाँ पे 5 डाल देते हैं, और देखते उसका मोबाइल नंबर बन गया। बोले वाह, अरे ऐसे लिखा है, इतना कोई तेज पढ़ने वाला रहेगा तब न समझेगा। ऐसे भी कोई लिख के डाल देता है, बताओ, हम तो समझ नहीं रहे थे, तब बाद में समझ गया वो ऐसे भी लिखा था। शुरू से अंत तक करना, नहीं वहां से लास्ट में यही से छोड़ा था, बाकी नंबर में लिखा था। तो हमें लगा हो सकता है जाता हूँ क्लास पढ़ने के लिए तो इसका आईडी होगा, ये समझ रहे होंगे। तो ये आईडी क्या होता है, पूरे लिख के रखता है, छोटा लिखा क्या ये। नेक्स्ट आगे 14 हो गया। 15 इतना के बीच का कोण ज्ञात करें, साथ ही दोनों सदिशों में प्रत्येक लंब इकाई सदिश ज्ञात करें। एनी प्रॉब्लम, हमें क्या निकालना है बाबू, कोण। हमें लगता है ये क्वेश्चन बताए नहीं बताए थे, इधर आइडन कर लो तो। चलिए कोई बात नहीं बताए थे, आपकी बात। ए आई 2J के बी कितना है 3I J माइनस के। हमें निकालना है बीच का कोण। क्या निकालना है, बीच का कोण। कहने का मतलब क्या चीज निकालना है, थीटा। ए मोबाइल वहीं से तो छुटकारा नहीं मिलता। जिस तरह से जीवन जीने के लिए ऑक्सीजन जरूरी है, उस तरह से जिंदगी को अच्छी तरह से जीने के लिए मोबाइल जरूरी है, मेरे ख्याल से। नहीं कम से कम काम करना बंद रखो मोबाइल। हमें निकालना है थीटा। ओहो हमें नहीं पता था कि क्वेश्चन देखिए। अच्छा कोई बात नहीं, सॉरी। ए डॉट बी बराबर साइन एक ना होता है रे, तो बता। अच्छा इन क्या घटाएंगे तो मोड लगाएंगे, खत्म। इन क्या, अब बोलो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, मोड में तो मौखी कैसे निकाल लेगा रे। सबसे बड़ा चीज क्या निकालना है, ए क्रॉस बी। क्या निकालना है, ए क्रॉस बी। तो बोलो ए क्रॉस बी क्या आएगा, आई जे। एनी प्रॉब्लम, तो बोलो आई जे के क्या लिख देंगे, 1 2 1 3 1 माइनस 1। अब बोलो तो जरा आई, अच्छा ऐसी मौखिक बता दो, -2 -1 ठीक है, माइनस जे, ये जग गया, -1 अब प्लस ए, ये बता दो 1 -2
माइनस 3 आई, माइनस 4 तो प्लस -5, ठीक है, निकल गया। अब बोलो इसी का हम मोड निकाल देते, क्या निकाल देते बाबू? मोड। तो मोड बोलो तो कितना जाएगा? 3 × 9 = 4 × 16 = 25, कितना आ गया जल्दी बता दो? √50 का। अब आ जाओ इधर, हमें थीटा का मान निकालना है। बोलो इतना का मान कितना लाए सर? √50। √a का मान कितना आएंगे? 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 4 छो कितना गया? 6। b का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, कितना? क्या हो गया? साइन। अब आ जाइए आप लोग, हो गया √50। कौन सर? ये बोला ई 9। तुमसे लगने थोड़ी सब कुछ। अच्छा इसको रूट कितना जाएगा? 66 साइन थीटा। ओ 66। अब बोलो इसलिए साइन थीटा बराबर क्या लिखेंगे? √66। क्या लिखा जाएगा? √66। इसी को कैसे लिखते हैं? साइन थीटा बराबर √50 बटा इसे लड़का खतरनाक होता है। रूट से रूट, अरे रूट कॉमन 50 बटा √66। ये देखो तो वर्गमूल निकलता है। हाँ निकलेगा। ऊपर वाला की जाएगा निकाल लेगा। देखो कैसे निकालेगा ऊपर वाला को? इसको लिख लेगा 5 √2 और नीचे रूट तो क्या आ जाएगा? 66 आ जाएगा ना। तो 5 बराबर ऐसे रहे तो 4 से रहे तो थीटा बराबर कितना आ गया? साइन इनवर्स 5 √2 बटा कितना? 66। जिसको इतना ना करने आएगा ये पर करेंगे। रूट क्या हो गया? तो आपको छूट गया आंसर। थीटा निकल गया ना। चलो अभी इस प्रश्न में और एक चीज बोल रहा है। मान दो एक चीज और बोल रहा है। क्या बोल रहा है जो समझो? कहना है तो दोनों सदिश में प्रत्येक लंब इकाई सदिश, दोनों सदिश में क्या निकालना है? प्रत्येक लंब इकाई सदिश। तो बोलो लंब इकाई सदिश बराबर क्या बताए थे? जल्दी बताओ। a क्रॉस b और उसी के मापांक से क्या दे देना? भागा। सारा चीज परसा हुआ। जल्दी बोलो a क्रॉस b कितना आया? +4j - 5k। इसका मान कितना लाया? √50। तब एक आंसर यहाँ, एक आंसर यहाँ। जल्दी से नोट करो। मिलते हैं फिजिक्स में। जय हिंद। ये भारत माता।